बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं, वजीर आज़म इमरान खान ने CNN को खुसूसी इंटरव्यू दिया और वजीर आज़म ने कहा कि मकबूजा कश्मीर अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक मुतनाज़े इलाका है। मकबूजा कश्मीर में कत्लेआम हो रहा है। भारत मकबूजा कश्मीर में मासूम लोगों की नस्ल कुशी कर रहा है। भारत का 5 अगस्त 2019 का इक़दाम UN करारदादों की खिलाफ वर्जी है। वजीर आज़म ने मजीद कहा कि साबिक सदर ट्रंप से मुलाकात में मसला कश्मीर के हल के लिए आवाज़ उठाई। अफगानिस्तान के हवाले से बात करते हुए उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान में बदतरीन इंसानी बहरान जन्म ले रहा है। अफगान अवाम के लिए हर कोई फिक्रमंद है। अगर तालिबान हुकूमत पर दबाव डाला गया तो बेहतरी की उम्मीद नहीं। वज़ीर आज़म इमरान खान ने मजीद कहा कि तालिबान पर मजीद मौशी दबाव डाला गया तो अफगानिस्तान तबाही का शिकार होगा। 3 दहशतगर्द ग्रुप अफगानिस्तान से पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान ने CNN को खुसूसी इंटरव्यू देते हुए कहा कि मकबूजा कश्मीर अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक मुतनाज़ा इलाका है। दूसरी जानिब शहबाज शरीफ 14 साल बाद चौधरी बरादरान के घर पहुंच गए। ऑपोजिशन लीडर ने बाज़ाब्ता तहरीक अदम एतमाद में साथ देने की दरख्वास्त कर दी। चौधरी बरादरान का कहना था कि पार्टी सतह पर तमाम मामले रखकर लाहे अमल इख्तियार करेंगे। मुज़ाकरात के 3 दौर हुए। नवाज शरीफ की जानिब से चौधरी शुजात को फूल भी पेश किए गए। लाहौर में बड़ी सियासी बैठक। सदर मुस्लिम नून शहबाज शरीफ की चौधरी बरादरान की रिहाइश का आमद। 14 साल बाद परवेज लाई और शहबाज शरीफ ने एक दूसरे को गले लगाया। शहबाज शरीफ ने नवाज शरीफ की जानब से चौधरी शुजात हुसैन की खैरियत दरियाफ्त की। सेहतयाबी के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। चौधरी शुजात हुसैन ने मुलाकात में नवाज शरीफ का शुक्रिया भी अदा किया। सरदार एयाज सादर, ख्वाजा साद रफीक, अताउल्लाह तारर, सालिक हुसैन और शाफी हुसैन भी शरीक हुए। दोनों जानब की सियासी क़यादत ने एक दूसरे के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। सदर मुस्लिम नून का कहना था कि मुल्क नाजुक हालात से गुजर रहा है। नाहिल हुकूमत का इत्तेहादी साथ छोड़ दें। अपोजिशन हुकूमत को घर भेजने पर मुत्तफिक है। अदम एतमाद लाने का फैसला किया है, साथ दिया जाए। आसिफ अली जरदारी और मौलाना फजल रहमान भी आपसे मिले हैं। जवाब में चौधरी बरादरान का कहना था कि सियासी सूरत हाल पर पार्टी मुशावरत करेंगे। आने वाले दिन अहम है, गौर फिक्र के बाद लाहे अमल इख्तियार करेंगे। शहबाज शरीफ और चौधरी बरादरान की मुलाकात के 3 दौर हुए। पहले दौर में दोनों जानब की क़यादत शरीक हुई। दूसरे दौर में शहबाज शरीफ, चौधरी शुजात हुसैन और परवेज लाई शरीक हुए। जबकि तीसरे दौर में चौधरी बरादरान और शहबाज शरीफ के साथ साथ ख्वाजा साद रफीक, सरदार एयाज सादिक और राना तनवीर को भी शरीक किया गया। दोनों जानब की क़यादत ने 1.5 घंटे से ज़ायद मुलाकात की। मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ से हुकूमती इत्तेहादी जमात GDA के 2 अरकानी सिंध असम्बली ने मुलाकात की। ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ से GDA के अरकानी सिंध असम्बली ने आधा घंटा तक मुलाकात की। मुलाकात करने वालों में आरिफ जतोई और शहरियार महर शामिल थे। शहबाज शरीफ का GDA के अरकान से कहना था कि वो अपोजिशन का साथ दें। उन्होंने कहा कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत अवाम को डिलीवर करने में नाकाम रही और इनकी पॉलिसियों के बायस मुल्क का हर शोबा मुश्किलात का शिकार है। PDM के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान ने कहा है कि हुकूमती इत्तेहादियों से इब्तदाई राबते कामयाब रहे, जल्द वोट पूरे कर लेंगे। हुकूमत का खेल खत्म हो चुका, अब इनामात तकसीम हो रहे हैं। अदम एतमाद की बात करके अपोजिशन ने इशारा दे दिया कि नया खेल शुरू होने वाला है। इब्तिदाई तौर पर जो हमारे राबते हैं वो इंशाल्लाह कामयाब हैं। बड़ा अच्छा मौका है कि इस वक्त हम कौम को वोट की वो अमानत वापस करें। जब तक वोट पूरे नहीं होते तो फिर जल्दबाजी भी नहीं करनी हमने, और इंशाल्लाह हम जल्द ही वोट पूरा कर लेंगे। एक आईनी तब्दीली आए, गैर आईनी तब्दीलियों को कौम कबूल नहीं करेगी। बिजली की कीमत में इजाफा हुआ है, कोई 3 रुपये 10 पैसे का। इस किस्म के बड़े बड़े घपले हो रहे हैं और फिर तमगे भी दिए जा रहे हैं। पिक एंड चूज जो उन्होंने की है वो एक दिखावा है। ये खुद इशारा दे रहा है कि खेल खत्म हो चुका है, अब उसके बाद इनामात तकसीम हो रहे हैं। एम्पायर होता ही वही है जो न्यूट्रल हो जी। उन्होंने इशारा दे दिया है कि हमारा खेल खत्म हो चुका है और हमने अदम एतमाद की बात करके इशारा दे दिया है कि नया खेल शुरू होने वाला है। वफाकी वज़ीर असद उमर ने कहा है कि मौलाना फजलुर रहमान में मुकाबले की सकत नहीं। JUI सरबराह खुद तहरीक इंसाफ से हार चुके हैं। मुल्तान में गुफ्तगू करते हुए वफाकी वज़ीर का कहना था कि पाकिस्तान में गरीब आदमी इंसाफ के लिए रुल जाता है। मुल्की खजाना लूटने वाले बाहर भाग जाते हैं। मौलाना आप उनकी बात कर रहे हैं जो अपने घर की सीट नहीं बचा सके, वो अपने घर की दोनों सीटें हमसे हार के बैठे हुए हैं। कब वो दिन देखने को मिलेगा पाकिस्तान को कि पाकिस्तान के जो कोर्ट्स हैं उसके अंदर हम
एक आम आदमी को और बड़े बड़े ये जो लोग हैं, जो चोर डाकू जिनको आप कह रहे हैं और दुरुस्त कह रहे हैं, जो बहुत बड़े बड़े लोग हैं जिनके लिए छुट्टियों के दिन के ऊपर अदालतें खुल जाती हैं और जिनके लिए बेल दी जाती है, जिनके लिए ये सवाल पूछा जाता है हुकूमत वजीर आजम से कि ये आप गारंटी करें कि ये शख्स जिंदा रहेगा वरना इसको इंग्लिस्तान जाने दें। वाकई ये मुल्क जो है, इसका हर शहरी जो है वो चाहता है कि इस मुल्क के अंदर इंसाफ हो और जिसने भी इस मुल्क के अंदर चोरी की है, चकारी की है, अवाम की दौलत लूटी है, उसको बिल्कुल कटहरे में आना चाहिए। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने कहा है, अदम एतमाद अपने जोर बाजू पर होता है, साजिश से नहीं। अवाम की तरह वज़ीर आज़म भी एहतसाब के अमल से मुतमईन नहीं। वो मंडी भाउदीन में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। अदम एतमाद तब आता है जब आप अपने पाँव पे खड़े हो, जब आपने 24 घंटे इधर उधर मिलते तले करके साजिश करके करना हो तो फिर अदम एतमाद नहीं आता। इंशाल्लाह आप देखेंगे कि ये जो अदम एतमाद है, अभी तक तो वो तारीख ही नहीं दे पाए। अभी उन्होंने उस दिन अनाउंस कर दिया कि हमारे, मैंने तो उस दिन ही चैलेंज किया था कि आप बाकी लंबी तारीख छोड़े, आप कल ही लेके आए। इन दिलों में तेल नहीं है, इनसे अदम एतमाद कहाँ होना है। शहबाज शरीफ और बिलावल, इनकी कोई जहनी सोच तो नहीं है। पीपल्स पार्टी तो मजहबी सियासत तो नहीं करती, लेकिन वो फजल रहमान के साथ क्यों? इसलिए कि पीपल्स पार्टी को पता है कि वो खुद तो 15 बंदे नहीं निकाल सकती। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा सरदार अय्याज सादी का कहना है कि पहले ही कह दिया था कुछ बड़ा होने वाला है। उन्होंने वजाहत भी की कि ये नहीं कहा था कि नवाज शरीफ को लेकर वापस आऊंगा। मैंने कहा था ना दिसंबर में कुछ बड़ा होने वाला है, तो मियां साहब तो मैंने ये भी कहा था दिसंबर में आएंगे या मैं लेके आऊंगा या उसके बाद आएंगे। नहीं, आपने कहा मैं लेने जा रहा हूँ। नहीं, मैंने कहा था लेने जाऊंगा तो शायद अभी आ जाए, उसके बाद मगर साथ मैंने ये भी कहा था कि बड़ा होने वाला है। मैं तो दिसंबर से कह रहा हूँ बहुत बड़ा कुछ होने वाला है। लेकिन इससे बड़ा क्या होगा? एक तरफ आप कहते हैं कि मियां साहब आ रहे हैं, एक तरफ आप मेडिकल रिपोर्ट भेज देते हैं। सच क्या है? जो मैंने कहा था ना कुछ बड़ा होने वाला, मैंने ये तो नहीं कहा था मियां साहब का आना सिर्फ बड़ा होगा, बहुत कुछ होने वाला है। अब कब मैं तो दिसंबर से ये कह रहा हूँ, और मैं ना नजूमी हूँ ना मैं शेख रशीद की तरह पेशून गोई करता हूँ, मैं तो अपने दिल की आवाज़ कह रहा हूँ। कब तक बड़ा हो जाएगा? कब तक बड़ा हो जाएगा? अब कुछ इंशाल्लाह जल्दी बड़ा हो जाएगा। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा है कि हुकूमत नाकाम हो चुकी, अवाम को हुक्मरानों से निजात दिलाएंगे, जल्द अदम एतमाद तहरीक पेश करेंगे। इत्तेहादी जमातों से कहा है कि वो हमारा साथ दें, कोशिश होगी अबूरी हुकूमत ना बनाएं, सीधा नए इलेक्शन की तरफ जाएं। वो जेहलम में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। हुकूमत नाकाम हो गई है, पूरा मुल्क मुश्किल में है। अपोजिशन की जिम्मेदारी है कि हुकूमत से अवाम को निजात दिलाए। कायनी तरीका अदम एतमाद ही है, उस पर अब सारी अपोजिशन जमातें मुतफिक हैं। जल्द ही अदम एतमाद लाया जाएगा और कामयाब होगा। हमारा काम है हर एक के पास जाना, जो हुकूमत के साथ इत्तेहादी जमातें उनको बताना कि आज मुल्क के क्या हालात हैं और क्या वो इस खराबी में शामिल होना चाहते हैं। अदम एतमाद बता के नहीं की जाती। मेरी राय ये है कि इसके बाद हुकूमत ना बनाएं और सीधा इलेक्शन में जाएं। मैं कभी गेट नंबर 4 में नहीं गया यार, जो जाते हैं उनसे पूछें। रशीद साहब को यहाँ से इलाज के लिए गए थे, इलाज करवा कर आएंगे। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हमजा शहबाज ने कहा है कि चौधरी शुजात के साथ एहतराम का रिश्ता है। इमरान खान ने तमाम इखलाकी रवायात की धज्जियां उड़ा दी हैं। पार्लियामेंट में कानून साजी होती है तो गालियां दी जाती हैं। वो लोधरा में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। चौधरी शुजात साहब बड़े काबिल एहतराम हैं और एक इज़्ज़त व एहतराम का रिश्ता है। ये शख्स जो इमरान नियाज़ी, इसने तो सियासी रवायात को, अखलाकी रवायात की धज्जियाँ उड़ाई हैं। टॉक शोज़ में अपने स्पोक्स पर्सन्स को कह के भेजता है कि आपने गालियाँ निकालनी हैं। पार्लियामेंट में कानून साजी होती है, वहाँ पर गालियाँ दी जाती हैं। ये इमरान नियाज़ी साहब का शेवा है। ब्रेकिंग न्यूज आपको दें, सिटी मेयर पेशावर की सीट JUI ने जीत ली है। 6 पोलिंग स्टेशन पर री इलेक्शन JUI के जुबैर अली कामयाब करार पाए। जुबैर अली ने मजीद 1030 वोट हासिल कर लिए। जुबैर अली के वोटों की तादाद 63,418 हो गई, जबकि PTI के रिजवान बंगिश ने 51,395 वोट हासिल किए। सिटी मेयर पेशावर की सीट JUI ने अपने नाम कर ली है। 6 पोलिंग स्टेशन हैं जिन पर री इलेक्शन कराए गए। JUI के जुबैर अली कामयाब ठहरे हैं। जुबैर अली ने वोट हासिल किए हैं 1030। जुबैर अली के वोटों की तादाद
63,418 हो गई है। पीटीआई के रिजवान बंगश ने 51,395 वोट हासिल किए हैं। सिटी मेयर पेशावर की सीट के हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं। जेयूआई ने ये सीट जीत ली है। 6 पोलिंग स्टेशन पर री इलेक्शन जेयूआई के जुबैर अली कामयाब ठहरे हैं, जबकि पीटीआई के रिजवान बंगश ने 51,395 वोट हासिल किए हैं। सिटी मेयर इलेक्शन डेरा इस्माइल खान में 170 पोलिंग स्टेशन का गैर सरकारी नतीजा आ चुका है। तहरीक इंसाफ के उमर अमीन गंडापुर 22,688 वोट लेकर पहले नंबर पर हैं, जबकि जेयूआईफे के कफील निजामी 17,645 वोटों के साथ दूसरे नंबर पर हैं। आपको बताएं कि सिटी मेयर इलेक्शन डेरा इस्माइल खान में 170 पोलिंग स्टेशंस का गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा मौसूल हो चुका है, जिसके मुताबिक तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार उमर अमीन गंडापुर आगे हैं 22,688 वोट लेकर, वो पहले नंबर पर हैं, जबकि जेयूआईफे के उम्मीदवार दूसरे नंबर पर मौजूद हैं। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि खानेवाल में मुश्तइल हुजूम के हाथों एक फर्द के कत्ल के वाक़े ने एक बार फिर पूरी कौम का सर शर्म से झुका दिया। बिलावल भुट्टो जरदारी ने खानेवाल में मुश्तइल हुजूम के हाथों एक शख्स के कत्ल की मजम्मत की और कहा कि सानेहा सियालकोट के बाद सानेहा तलम्बा जैसे वाक़यात लम्हा फिक्रिया हैं। हुकूमत सानेहा तलम्बा की शफाफ तहकीकात कराए और जिम्मेदारान को करार वाकई सजा दी जाए। हुजूम के हाथों इल्ज़ामात की बुनियाद पर कत्ल के मुसलसल वाक़यात हुकूमती रिट पर सवालिया निशान हैं। मुश्तिल जत्थों को बेलगाम नहीं छोड़ा जा सकता। ऐसे वाक़यात को रोकने के लिए तमाम स्टेक होल्डर्स को एक पेज पर आना होगा। कुछ दीगर खबरें शामिल करते हुए आपको बताएं, खातून अव्वल की दोस्त फराह खान का कहना है कि वज़ीर आज़म और खातून अव्वल के खिलाफ झूठ पर मबनी प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। खातून अव्वल उनके घर में क़याम पजीर नहीं, वो बनी गाला इस्लामाबाद में हैं। मुआविन खुसूसी शहबाज गिल ने सोशल मीडिया पर प्रोपेगेंडा करने के खिलाफ कानूनी चाराजोई का ऐलान कर दिया। सोशल मीडिया पर खातून अव्वल की लाहौर में मौजूदगी के हवाले से मनफी प्रोपेगेंडा। खातून अव्वल की दोस्त फराह खान ने तमाम अफवाहों की तरदीद कर दी है। फराह खान ने ट्वीट में कहा कि खातून अव्वल के खिलाफ झूठ पर मबनी बेबुनियाद प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। खातून अव्वल उनके घर में क़याम पजीर नहीं, वो बनी गाला इस्लामाबाद में ही मौजूद हैं। फराह खान ने मजीद कहा कि सियासत में इतना नीचे नहीं गिरना चाहिए कि लोगों की जाती जिंदगियों पर झूठ बोले जाएं। मुआविन खुसूसी शहबाज गिल ने खातून अव्वल के बारे में झूठी खबरें फैलाने वालों के खिलाफ कानूनी चाराजोई का ऐलान किया। कहा, खातून अव्वल एक साल में सिर्फ एक हफ्ते के लिए लाहौर गईं। पिछले चंद माह से खातून अव्वल लाहौर नहीं गईं। सोशल मीडिया का इस्तेमाल जरूर करें, मगर मुखालिफत में इतने दूर न निकल जाएं कि दूसरों की जाती जिंदगी को निशाना बनाएं। चेयरमैन नैब ने कहा है कि बदउनवानी के खिलाफ जंग अव्वलीन तरजीह है। मुल्क को कौम के अरबों रुपए लूटने वालों के मुकदमात को मंतकी अंजाम तक पहुँचाया जाएगा। चेयरमैन जावेद इकबाल का कहना है कि नैब का किसी फर्द, जमात या किसी तंजीम से कोई ताल्लुक नहीं, ताल्लुक सिर्फ मुल्क से है। नैब एहतसाब सबके लिए की पॉलिसी पर अमल पैरा है। मौसर पैरवी से 1405 मुल्जिमान को सजा सुनवाई गई। मौजूदा दौर में 539 अरब बिलावास्ता और बिलवास्ता रिकवर किए गए। एहतसाब अदालतों में 1237 बदउनवानी के केसेस ज़ेरे समाअत हैं।